ट्रू आया इसमें, फॉल्स आया। अभी क्या बना दिया मैंने इसको, क्या बनाया? तरुण दीक्षित कहाँ गए? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ये जो मैंने ब्रेसेस लगाई, क्या बना दिया मैंने अभी इसको? नहीं सर सेट है ना, ऊपर वाला समझ में आया ना? ये ऊपर वाला टपल्स भी और लिस्ट भी दोनों अलग अलग एड्रेस डिनोट करते हैं ना। इसको देखते हैं, प्रिंट किया लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है। आपके लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, इन चारों में अलग अलग एड्रेस डिनोट होंगे हमेशा। चलो ये तो मान लिया। तरुण आपने बताया था ना कि अलग अलग एड्रेस डिनोट करता है। यस यस सर। अब मुझे बताओ कि एड्रेस किस बिहाफ पे वो डिनोट करता है, कि अलग अलग बनते हैं उस हिसाब से फिर वो। सर एड्रेस वैल्यू के हिसाब से बंदे कितना कंज्यूम कर रही है हमारे डिजिट्स। तो इस दोनों में तो मैंने सेम वैल्यू डाली है, लिस्ट 1 में भी डाली, लिस्ट 2 में भी वही डाली है, वैल्यू तो सेम ही है। सर लिस्ट 1 अलग हो गई, लिस्ट 2 अलग हो गई। किस हिसाब से होगी इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 अलग? लिस्ट में तो हमारी में कुछ भी हो सकता है सर, वो तो लिस्ट है। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि देखो लिस्ट क्या करती है, आप उसमें हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर करते हो, और जब लिस्ट की जब कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां पे, जब वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका डेटा टाइप क्या है, कि लिस्ट, तो वहाँ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप स्टोर हो जाता है, कि आप चाहे सिक्वेंशियल एक ही डेटा टाइप डालो तो भी वहाँ किस वैल्यू में फॉर्मेट में जाएगा, वो हेट्रोजीनियस, यानी अलग 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 वैल्यू के हिसाब से डेटा जाएगा वहां पर। इस हिसाब से अलग अलग एड्रेस डिनोट होता है वहां पर, सेम सेट में, सेम लिस्ट टपल्स में। अब डिक्शनरी का भी करके दिखाऊं क्या? डिक्शनरी का भी सेम ही है, बस ये की वैल्यू ऐड कर दूंगा, मैं की ऐड कर दूंगा, और कर लोगे ना इतना तो? यस सर। ओके, देखो सेम वही रिजल्ट आ रहा है, लिस्ट 1 इज लिस्ट 2 फॉल्स, लिस्ट इज नॉट लिस्ट 2। अब इस नोट का कॉन्सेप्ट भी वहां ये क्लियर कर देता है आपका, कि जैसे मैंने अगर इस नोट लगा दिया यहाँ पर तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब वो चेक कर रहा है। और जब आपने को पता है कि नहीं है, आपको पहले से पता नहीं है, तो वो नहीं लिख दोगे तो वो अंदर भी नहीं है, तो रिजल्ट ट्रू देगा ना वो। जब आपको पता है क्लास में, आप क्लास में गए हो कि टीचर से पूछा आपने कि सर कोई जो बंदा XYZ इसमें है या नहीं है, कि सर मुझे तो पता है नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ है या नहीं है, तो मेरा भी नहीं है, तो फिर क्लास में जाने की क्या जरूरत है, वो भी नहीं है, तो फिर नहीं है दोनों तरफ से, इसलिए उसका इज नॉट आपने पहले डिक्लेयर कर दिया नहीं है, तो फिर इंटरनल भी नहीं है। और फिर भी अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं डिफाइन कर देता हूँ इक्वल टू नीला एंड बी इक्वल टू बी नीला, वो जबकि है और आपने मना कर दिया कि नहीं है। अब मैम जैसे टीचर ने मना कर दिया नहीं है, कि नहीं सर है, अरे नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ नहीं है, अरे है, फिर आप क्लास के अंदर गए है, तो क्या है? फॉल्स है ना सर, मैंने सही कहा था है, तो फॉल्स बता दिया वहां पर, आप गलत हो गए सर, मैंने सही बताया था। तो ये है, आया समझ में ये कि नहीं आया? यस सर यस सर। ऐसा ओके, स्वीटी आया समझ में आपके? यस सर। स्वीटी बता देना, ऐसा नहीं है कि यार मैं बॉयज से या फिर गर्ल से, ऐसा मत करना कि ग्रुप में है नहीं तो सर ऐसा जो, कुछ नहीं। हाँ जो डाउट हो आप पूछोगे, सर ये नहीं आ रहा है ना।
हाँ सर। Okay. देखो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नोट वी कैन यूज इस ऑपरेटर फॉर एड्रेस कंपैरिजन वेयर इक्वल टू ऑपरेटर फॉर कंटेंट कंपैरिजन। बस एक कंटेंट को डिनोट करता है कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है या अदर टाइप है, उसको कोई मतलब नहीं है। और ये क्या करता है, एड्रेस कंपैरिजन आपका इज ऑपरेटर, यानी कि एड्रेस को डिनोट होता है ये चीज, ये याद रखना। सेकंड आता है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप क्या करता है, वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर्स टू चेक वेदर द गिवन सर ऑब्जेक्ट। स्क्रीन चेंज कर दो। हाँ यार वही चल रहा है। देखो नोट में क्या, ये तो नहीं दिखा होगा, फिर देखो नोट में क्या लिखा, वी कैन यूज इज ऑपरेटर फॉर एड्रेस कंपैरिजन वेयर एस इक्वल टू ऑपरेटर फॉर कंटेंट कंपैरिजन, यानी जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर यानी इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी को चेक करता है कि बोथ आर सेम है या नहीं है, डेटा को चेक करता है वो। और एड्रेस क्या करता है आपका, इस क्या करता है आपके ऑपरेटर के एड्रेस को कंपेयर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकंड मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, वो चेक करता है इक्वल है या नहीं है। और वो सेम एग्जांपल यहाँ डिनोट हो रहा है कि वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर टू चेक whether the given object present in the given collections, it may be string, list, set, tuple or text. If you want to check any object to present inside a list, set, tuple, यानी कि आपका जो कोई भी डेटा है आप चेक करना चाहते हो कि इनसाइड लिस्ट में है या नहीं है, टपल्स में है या नहीं, स्ट्रिंग्स में है या नहीं है, तो आप इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। आपने कभी फॉर लूप पढ़ा होगा, फॉर आई इन लगा के फिर रेंज लिखते हैं, तो इनका ऑपरेटर ये कि प्रेजेंट उसमें गिवन है या नहीं है, इटरेट करता है एक एक वैल्यू को। इन क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ द गिवन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड कलेक्शन, ओके, एंड नॉट इन रिटर्न ट्रू इफ द गिवन ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड कलेक्शन। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट उसमें प्रेजेंट होगा तो ट्रू आएगा रिजल्ट, और नहीं होगा तो भी ट्रू आएगा। नहीं होगा तो नॉट इन, नहीं होगा तो आप इनका यूज कर रहे हो तो फॉल्स आएगा, है ना। और नहीं है और आप है का यूज कर रहे हो तो भी फॉल्स आएगा, ऐसे समझिए उसको। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग पास की, हेलो लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी। स्ट्रिंग पास की, उसमें अब मैंने एच लिखा, एच इन एक्स, एक्स क्या है आपका होल स्ट्रिंग आ गया वेरिएबल, इन एच क्या एक्स के अंदर एच प्रेजेंट है या नहीं है वो चेक करेगा। उसके बाद डी प्रेजेंट है या नहीं है, डी नॉट इन या डी नहीं है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, डी है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। पाइथन इन एक्स, यानी कि पाइथन इन एक्स, हाँ है। अब देखना यहाँ पर इसमें फॉल्स आएगा, पाइथन वाले में, लास्ट वाले में फॉल्स आया। देखो एच इसने डिनोट किया, क्या एच है नहीं, स्टार्टिंग से प्रिंट, स्टार्टिंग से देखेगा 0 1 2, इसको 0 पे मिल गया स्टार्टिंग में, तो इसने ट्रू कर दिया। सेकंड है डी, डी इन एक्स, डी कहीं है आपके पाइथन में नहीं है, इस स्ट्रिंग में नहीं है, तो उसने फॉल्स कर दिया उसको। प्रिंट डी नॉट इन एक्स, हाँ एक्स में नहीं है तो रिजल्ट ट्रू हो गया आपका।
पाइथन पाइथन आपकी इसमें नहीं है स्ट्रिंग में, तो इसने फॉल्स कर दिया रिजल्ट। अब एनी डाउट है इसमें? डाउट है कोई? चेक करो ये जो लास्ट वाला फॉल्स क्यों आया। सर वो कैपिटल लेटर में पाइथन। पाइथन कैपिटल लेटर में, पी कैपिटल में है। अब ये एक बात और डिनोट करो कि जो इन है ये आपका फर्स्ट लेटर कोई चेक करता है, ना कि लास्ट वाले को, पीछे वाले को चेक करेगा वो। अब चाहता तो इसने पी को चेक किया, आपका पी है ना बस कैपिटल में, बाकी वो तो सब स्मॉल में ना, सब स्मॉल में, इसलिए पीछे वाले को कभी नहीं चेक करता है। इसने पी को चेक किया तो पी नहीं है, तो उसने फॉल्स बना दिया। अगर मैं पी कैपिटल कर दूं इसको तो ट्रू रिजल्ट दे देगा ये। आया समझ में ये? आया? आगे बढ़ो इसको। यस या नो? यस सर। यस सर। ओके ठीक। सेम लिस्ट में भी यही है, सन्नी, बन्नी, चिन्नी, पिन्नी, 3-4 नाम लिखे इसमें लिस्ट 1 में। उसके बाद सन्नी इन लिस्ट 1 ट्रू। अब देखा, एक चीज देखना है इसमें, इसको मैं बताता हूँ। यहाँ तो हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट कैरेक्टर चेक हो रहा था इसमें, पी है ना। अब इसमें देखना इस वाले, इसमें क्या हो रहा है। जिसको समझ में आ जाएगा ना वो पाइथन सीख गया फिर पूरी, ये मैं गारंटेड हूँ। क्या इसने इस सन्नी पूरे को चेक किया या नहीं किया है, बताओ बस मुझे। तो इसने फर्स्ट लेटर को चेक किया, पूरे सन्नी को चेक किया। सर फर्स्ट लेटर को चेक किया है। अच्छा, और दीक्षित आप बताओ। सर बोल तो दिया फर्स्ट लेटर को चेक करेगा। अच्छा, लिस्ट किसके बेस पे लेता है? इंडेक्स बेस पे लेता है, किस पे बेस पे लेता है? लिस्ट में जो कंटेंट स्प्रेड। होता है, हैं? जैसे मैंने अगर ये प्रिंट लिखा, नहीं मैंने प्रिंट लिखा और ये मैं लिस्ट 1 में 0 को कॉल करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? सन्नी। तो 0 को इसने इसको काउंट किया या पूरे को काउंट किया, बताओ। सर पूरे को किया काउंट। और मैंने इसको हाइड किया, वापस इसको मैं रिकॉल कर रहा हूं इस वाले को, और मैंने ये लिखा प्रिंट x ऑफ 0, तो मुझे क्या देगा? पूरा हेलो देगा या एच देगा ओनली? क्या दिया इसने? सर हेलो दे, हेलो दिया एक्स पूरा? देगा, एक्स तो बताओ। एक्स देगा सर। ये पूरा एक स्ट्रिंग है हाँ सर, ये स्ट्रिंग है पूरी और वो लिस्ट है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा किसको चेक करेगा ये? पहले कैपिटल लेटर को चेक करेगा या फिर पूरी स्ट्रिंग को चेक करेगा, वो सर पूछ रहा हूँ मैं। पूरे को करेगा। किसने 0 बताया था कि आगे आगे को चेक करेगा, फर्स्ट लेटर को? दोनों ने बताया था ना आपने पहले। यस सर। देखो दोनों में क्या, अगर एन कैपिटल कर दिया मैंने, ठीक है,
तो रिजल्ट क्या आया आपका? फॉल्स आएगा। कैसे आया False फॉल्स? है, अब पता लग गया ना? क्योंकि तो ये हाँ क्या, सर। सर ये 0 पे चेक नहीं करता है आपका? किस पे चेक करता है? पूरे पे। क्योंकि इंडेक्सिंग में देखो, दीक्षित का कहना सही था, उसने सही कहा था कि पूरी स्ट्रिंग है, ये माना स्ट्रिंग है मैंने, स्ट्रिंग है, लेकिन जब लिस्ट में आते ना तो पूरे को एक स्ट्रिंग एक में कन्वर्ट कर देता है वो, एक इंडेक्स में। और यहाँ पे 0 1 से स्टार्ट होता है, पूरा पूरी स्ट्रिंग है ना आपकी 0 से स्टार्ट होती है, फिर 0 फर्स्ट लेटर से, और यहाँ पे पूरे लेटर को 0 माना जाता है। बस इतना याद रखना। मतलब आ गए आप सभी को पाइथन बहुत अच्छे से आ गई अब तो यार, आई गारंटेड। क्यों, समझते हो ना अब आपने अपने आप में पाइथन? सर अभी नहीं समझते। अरे नहीं यार, वो पता लग गया ना, देखो कितने अच्छे अच्छे आंसर सर आए सभी के। हाँ बोलो। पाइथन बहुत बड़ी है, पाइथन बहुत पाइथन बड़ी है सर। बड़ी कुछ नहीं है पाइथन। एक बात बताऊं, अगर आप इस प्रोग्राम को, जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया, अब इस प्रोग्राम में क्या है? इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, ये बस लाइनें बड़ी दिख रही है आपको। अपना लॉजिक लगाओगे ना आप, सर 10 लाइन के कोड को 2 लाइन में भी बना सकते हो। नहीं बनेगा किससे? पाइथन बड़ी नहीं है, कोई सी लैंग्वेज बड़ी नहीं होती, बस अगर आपके बेसिक्स नहीं सर, क्लियर है। लैंग्वेज नहीं इसमें, हाँ इसमें पाइथन में पाइथन की बोलो, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। लाइब्रेरी तो है ना, पाइथन की लाइब्रेरी लैब काफी बड़ी है। देखो पाइथन का एक जगह यूज नहीं हो रहा है, हाँ मैंने कितनी एप्लीकेशन में बताया, उसको सब जगह यूज हो रहा है। लेकिन स्टेप्स कहाँ से चलते हैं? आप किसी भी सीढ़ी पे जाओगे तो पहली सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा ना, उसके बाद आप मंजिल पर पहुंचोगे। तो पहली सीढ़ी यही है आपकी बेसिक्स। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप पाइथन में एआई में भी मूव कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए। उसके बाद आते, ये कंप्लीट हो गया ना आपका? आया समझ में मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर? यस सर। है ना? मेंबरशिप क्या करता है? आपका जो भी टास्क है या कमांड है या कोई भी चीज है, आप उसको फाइंड करना चाहते हो कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपका मेंबरशिप ऑपरेटर काम आएगा। नोट और नोट इन, इन और नोट इन, दो। और आपके जो आइडेंटिटी ऑपरेटर, वो क्या काम आता है आपका? कंपेरिजन, यानी कंपेयर करता है दो एड्रेस पर। अब कोई ये भी इंटरव्यू पूछ सकता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर में और इक्वलिटी ऑपरेटर में क्या अंतर है? कैसे रिजल्ट आर सेम आएगा, बट लाइक लिस्ट टपल डिक्शनरी में दोनों में रिजल्ट डिफरेंट आएगा। कैसे आएगा डिफरेंट? क्योंकि दोनों के एड्रेस अलग अलग डिनोट होंगे। कैसे डिनोट होंगे लिस्ट में, टपल्स में? मैंने बता दिया कि सर हेट्रोजीनियस होते हैं, वो हेट्रोजीनियस में अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो फिर वो 20 साल का एक्सपीरियंस वाला होगा ना, वो पूछेगा फिर। ठीक है, इतना पोस्टमार्टम कर दिया अपन ने इस चीज का। क्लियर हुआ सभी का? यस सर। हाँ सर। उसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ऑपरेटर्स खत्म हुए आपके, हाँ? उसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। देखो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं आपके? रीडिंग डायनेमिक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, मीन्स यानी कि आप जो भी यूजर्स के थ्रू इनपुट देते हो प्रोग्राम में, तो क्या होगा आपका इनपुट, यानी कि आपने इनपुट दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जोड़ने का आपने कमांड दिया इनपुट, तो वो यूजर के थ्रू दे रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने, स्क्रीन दिख रही है, नोटपैड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? सर अब दिख हाँ जाएगा। सर, दिख रहा है। हाँ दिख जाएगा, देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 और प्रिंट a प्लस b, और मैंने लिख दिया इंट num1 इक्वल टू इंट इनपुट, दिया एंटर दिया।
अब कौन सा डायनेमिकली आपका फर्स्ट ऊपर वाला है कि नीचे वाला? डायनेमिक कौन सा है और स्टैटिक कौन सा है? चलो ये भी लिख देता हूँ और कंफ्यूज दूर हो जाएगा। num1 प्लस num2 कौन सा स्टैटिक है कौन सा डायनेमिक है बताओ? सर फर्स्ट वाला स्टैटिक है, सेकंड वाला डायनेमिक है। ठीक है, समझ में आया। स्टैटिक क्या हमने वैल्यू को फिक्स कर दिया, वहां पर a = 10 b = 20 कर दिया मैंने, तो वो हर एक्शन में चाहे मैं कितने एक्शन परफॉर्म कर दूं इसमें, चाहे मैं a+b लूं, चाहे a-b लूं, चाहे मल्टीप्लिकेशन करूं, चाहे डिवाइजन, फोल्ड डिवीजन, कुछ भी करूं, इन दो वैल्यू पे परफॉर्म करेगा वो। ठीक है, अब दो वैल्यू परफॉर्म करेगा वो, बट मुझे क्या चाहिए? डायनेमिक इनपुट चाहिए जो मैं जो यूजर के थ्रू लूं और वो मुझे आउटपुट शो करे, यानी कि मेरे हिसाब से मैं लूं और मुझे आउटपुट दे। फॉर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या आपका डायनेमिक इनपुट लेता है ना? यस सर। तो सेम वैसे ही है। दो नंबर लिए मैंने, वही पहले वाला एग्जांपल आ जाएगा वापस कि अगर मैं 10 लूंगा और 20 लूंगा तो आउटपुट क्या आएगा इसका? ऑब्वियसली 30 नोटपैड शो हो रहा है, है। नोटपैड शो हो रहा है। यार मैं हर बार इसको चेंज क्यों करना रहता है मुझे, जबकि एक बार स्क्रीन शो हो जाती तो भी। चलो कोई ना, देखो num1 एंड num2 इन इनपुट एंटर नंबर एंटर सेकंड नंबर, टू लिए, दो नंबर लिए, एंटर 30 कर दिया उसने। तो यही है कि आप डायनेमिकली, यानी कि डायनेमिकली इनपुट ले सकते, डायनेमिकली कुछ भी की वगैरह ले सकते हो, किसके थ्रू? आप इनपुट के थ्रू। वो यहाँ पे शो हो रहा है कि रीडिंग डायनेमिक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, अब देखो, इन पाइथन 2 द फॉलोइंग टू फंक्शंस आर अवेलेबल टू रीड डायनेमिक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी कि आपके पाइथन 2 में दो फंक्शंस थे पहला तो कौन सा था? रो इनपुट, और दूसरा क्या आपका इनपुट। रो इनपुट में क्या होता था? सेम फंक्शनलिटी यूज होती थी जैसे कि यहाँ पे हो रही है। यहाँ पर इनपुट लिया, यहाँ पे रो इनपुट आ जाता था, बस रो इनपुट आ जाता था, सेम इतना ही होता था बस। बट यहाँ एरर इसलिए आ रही है, अब देखना एरर आने का रीजन क्या है, यहाँ पढ़ना। रो इनपुट और दो इनपुट होते थे इसमें, इनपुट। अब फर्स्ट रो इनपुट में क्या होता था? दिस फंक्शंस ऑलवेज, इसमें तो दिख रही है ना भाई, देखो, दिस फंक्शन always reads the data from the keyboard in the form of string format. We have to convert that string type to our required type by using the corresponding type casting methods. ठीक है, यानी कि इनपुट की तरह काम करता है, सेम उसमें भी बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता था, और अगर आपको अदर टाइप में करना हो तो टाइप कास्टिंग का मेथड यूज कर सकते हो। तो बस सेम इतना ही था इसमें। बट लेकिन एग्जाम्पल जैसे एक्स लिखा, रो इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, तो क्या करेगा? इट ऑलवेज प्रिंट str टाइप ओनली फॉर एनी इनपुट टाइप ओनली दिस आउटपुट 2.0, यानी पाइथन 2.0 में जो भी आउटपुट आएगा वो सारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। अंतर कुछ नहीं था, बस दो फंक्शन डिक्लेयर करेगा, रो इनपुट और इनपुट, दोनों का काम एक ही था, कुछ नहीं करना था बस वहां। बट लेकिन मेजर यूज वहां रो इनपुट ही करते थे, इनपुट को यूज नहीं करते थे। सेकेंड है आपका इनपुट फंक्शन। Input functions can be used to read data directly in our required format. यानी कि आपकी जो भी रिक्वायर होगी उसके आधार पर वो रीड करेगा डेटा को। We are not required to perform typecasting. यानी कि हम टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है उसमें, अगर आपको डेटा वैसा का वैसा ही चाहिए तो।
आपने 10 लिखा तो 10 इंटीजर हो गया, str लिखा तो str हो गया, फ्लोट लिखा तो फ्लोट हो गया, ट्रू लिखा तो बूलियन हो गया। अब देखो इसमें नोट क्या है, नोट बट इन पाइथन 3 वी हैव ओनली इनपुट मेथड एंड रो इनपुट मेथड इज नॉट अवेलेबल। तो वही है इसमें, यहाँ पे रो अलाउ नहीं, इसलिए रेड लाइन दे दी इसने ऊपर कि आप इसको अलाउ नहीं कर सकते हो। इसमें क्या है, आप एरर फाइंड करेगा इसमें। देखो अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस रो इनपुट, ये एरर दे दी इसने। उसके बाद है आपका Python 3 input functions behavior exactly same as a row input method of Python 2. That is, every input value is treated as a str type only. ठीक है? Row input functions of Python 2 is renamed as input function in Python 3. यानी Python 3 में same input ला दिया है row input की जगह। अब देखो अगर मैंने टाइप इनपुट लिखा, टाइप इनपुट करके एंटर वैल्यू लिखा तो 10 लिखा इंटीजर तो भी str रिप्रेजेंट करेगा, 10.5 लिखा तो भी str, ट्रू लिखा तो बूलियन, ट्रू लिखा तो भी str लिखा, इसलिए सारे ट्रीट क्या करता है, str को ट्रीट करता है स्ट्रिंग को। तो हमें चेंज करने के लिए वहां पर इंट फ्लोट जो भी यूज करना है उसका यूज करना रहता है हमें। जैसे मैंने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड, जैसे अगर मैंने इंट नहीं लिखा था, यहाँ पर इंट नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ इंट में टाइप कास्टिंग नहीं करता हूँ तो मुझे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नंबर देगा। जैसे 1020 जोड़ा तो 1020 मुझे ऐसे एडिटिंग दे देगा। तो इसने क्या किया, इंट एक्स, इस एक्स की वैल्यू को इसने यहाँ पर क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया। तो आई में डाल दिया, वाई को टाइप कास्ट करके जे में डाल दिया और आई प्लस जे कर दिया, द सम ऑफ 2 नंबर्स ऑफ जेड, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट 3 लाइन का यूज ना करके आप यहीं पर इंट लगा दोगे और इस डायरेक्ट इसको कॉल कर लोगे आप, तो रिजल्ट इजी है ना आपके लिए। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कास्ट कर सकते हैं। वही सेम यहाँ पर जैसे x इक्वल टू इंट मैंने यहीं पर ही कर लिया है, y इट इनपुट यहीं कन्वर्ट कर लिया इसको, और z इक्वल टू x प्लस वाई, प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स ऑफ z, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका उसका। ठीक है, अब देखो ये वाला प्रोग्राम है ना, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एम्प्लॉय डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट डेटा, ये वाला प्रोग्राम सेम आपको यहाँ मिलेगा। तो क्या सर वाली क्लास में मैंने ये पढ़ाया था उनको भी, ये रहा। देखा कौन कितना झूठ बोलता है, अभी पता लग जाएगा इसमें, है ना। चलो देखो कुछ नहीं है इसमें। दिख रहा है ना ये स्क्रीन? यस सर। देखो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर लिया, इंट लिया, एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा इसमें, ई नेम लिया, इनपुट लिया, क्योंकि मुझे टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है ये। एम्प्लॉय सैलरी ली, फ्लोट ली, क्योंकि पॉइंट में लेगा हमेशा वैल्यू को। ई एड्रेस, उसका एम्प्लॉय का एड्रेस लिया, स्ट्रिंग में ले लिया। मेरिड बूलियन लिया, इनपुट ट्रू या फॉल्स, प्लीज कंफर्मेशन, प्लीज कंफर्म इंफॉर्मेशन, जो चीजें यहाँ डाली आपको आउटपुट के शो हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन। हो गया रन। सबसे पहले क्या बताया, एंटर एम्प्लॉय नंबर 101, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी 10,000, एंटर एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस का क्या है, कोटा रहता है। अब एम्प्लॉय मेरिड, ट्रू या फॉल्स, क्या लिखूं यहाँ पर मैं, मैंने लिखा TRUE, ट्रू लिखा मैंने। ठीक,
कोई अंतर है इसमें रिजल्ट्स में? जैसा लिखा था वैसा है आपका, ट्रू वगैरह सब चीजें सही है इसमें? एम्प्लॉय 101 नाम करण है, सैलरी 10,000.0 हो गया, एड्रेस कोटा एंड एम्प्लॉय मेरिट ट्रू। कोई अंतर नहीं है ना इसमें? नहीं सर। अब ट्विस्ट बताता हूँ मैं, इसके बाद आप वापस रिकनेक्ट कर लो इसको, क्योंकि 1 मिनट बचा है, कब खत्म हो जाएगा। रिकनेक्ट कर लो आप वापस ना।